व्यूअर्स को बता दूँ 2 अहम डेवलपमेंट। एक तो सिपरी हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन-सा कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीदता है, कहाँ से खरीदता है। हर साल हम देखते रहते हैं इंडिया का नाम भी आता है, सऊदी अरेबिया का नाम भी आता है, पाकिस्तान का नाम भी आता है और भी बहुत सारे दुनिया की कंट्रीज़ के नाम आते हैं। लेकिन अभी जो आया है इंडिया के हवाले से है। उस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ एक बड़ी इकोनॉमी के हवाले से जो डेवलपमेंट है इंडियन इकोनॉमी का 750 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट्स की है और उस हवाले से भी बात करेंगे। यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मतलब थोड़े पैसे नहीं होते, बहुत एक ह्यूज अमाउंट है क्योंकि जो टॉप 3, 4, 5 कंट्रीज़ हैं, तो शायद उनकी ये एक्सपोर्ट्स होती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में बाकी किसी कंट्री की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट्स होती है। क्या वजह है, क्या नहीं है, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और यकीनन सुमित साहब हमारे साथ हैं। सुमित भाई, एक तो ये बताइएगा कि सिप्री की जो रिपोर्ट आती है हर जी। साल, इस साल भी आई है। वो कहते हैं कि इंपोर्ट्स आप लोगों ने की हैं और गालिबन आप लोग अभी भी टॉप पर मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद इसमें कुछ कमी आई है। रशिया आप लोगों का सबसे बड़ा पार्टनर है, पहले भी था, अब भी है, लेकिन उसमें कमी आई है। तो थोड़ा-सा एक तो सिप्री के रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा कितनी इंपोर्ट्स हुई हैं और आगे क्या इरादे हैं? खुद सेल्फ सफिशिएंस जो स्कीम आप लोगों की चल रही है नरेंद्र मोदी साहब की, उस पे कितना अमल दरामद हुआ है, उसमें क्या मतलब प्रोग्रेस हुआ है? तो इस पे थोड़ा-सा आपसे चाहिए, आपका टेक चाहिए। जी। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अब है क्या, देखिए अगर पहले आपका ही शो था तो तब लोग ये कहते थे कि इंडिया का जो रशियन आर्म्स डिपेंडेंस है 70% है, तो मैं तब कहता था मैं बिल्कुल। नहीं, कि 40 से 45% है। और जी, अगर आज आप जो रिपोर्ट आई है सिफरी की, उसमें भी लिखा है इट इज अराउंड 45%। 45% बिल्कुल। तो 70% वाली बात पहले लेट्स गेट इट आउट द टेबल। देखिए अगर आर्म्स की बात करें, यस वी आर द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एट 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट इन द वर्ल्ड। ओके। कारण क्या है? कारण 2-3 है। यू हैव टू बजट, या पहली बात, यू हैव टू बजट अ सिंगल फ्रंट वॉर, यू हैव टू बजट अ टू फ्रंट वॉर, ओके। राइट? फिर टेररिज्म बढ़ रहा है, फिर इंडियन ओशन में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, फिर माउंटेन या हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एट सियाचिन, हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारी कुछ बॉर्डर वाटर पे है बांग्लादेश के साथ, कुछ आधा बॉर्डर वाटर पे, हमारा बॉर्डर डेजर्ट पे, ईरान अफगान, वहाँ ग्लेशियर पे है और यहाँ समंदर में है। तो अगर आप हमारी जोग्राफिकल टोपोग्राफी को समझे और डिफेंस में जो थ्रेट परसेप्शन होता उसका आकलन करें, इट हैज इंक्रीज्ड। आवर थ्रेट परसेप्शन ओवर द इयर्स हैज इंक्रीज। गलवान के बाद, फिर अरुणाचल की घटना के बाद काफी बढ़ गया। और एक जो मेजर चीज हुई है, दो हुई है। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा थ्रेट परसेप्शन ज्यादा नहीं बढ़ा, इट इज मोर ओवर मेंटेन्ड। बट जो थ्रेट परसेप्शन बढ़ा वो विज़ावी चाइना बढ़ा और विज़ावी इंडियन ओशन बढ़ा। तो अगर आप देखिए, अब फ्रांस हमारा नंबर 2 आर्म्स इंपोर्टर हो गया, दे हैव डिस्प्लेस्ड यूएस, फिर यूएस है, फिर आपका साउथ अफ्रीका भी है, फिर आपका इटली भी है, फिर कई छोटी मोटी कंट्रियां भी आती है इस लिस्ट में। सिंगापुर जी, से भी हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं इक्विपमेंट वगैरह। तो बट मेन इज रशिया, फिर फ्रांस है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ। अब फ्रांस में आप जानते हैं फखर भाई, राफेल की डील हुई थी, बड़ी डील है ये। बिल्कुल। आप जानते हैं फ्रांस के साथ 4 सबमरीन्स की डील हुई है। अभी या अभी भी मोस्ट प्रोबेबली हम जर्मनी को 6 सबमरीन और दे रहे हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। 6 सबमरीन की डील अभी जर्मनी को और जाएगी। कारण क्या है? देखिए, कारण ये है, एक जो जियोपॉलिटिकल थिंग्स बदल गई है, चीजें बदल गई है, जी, थ्रेट परसेप्शन बदला है, तो बजट भी बदला। अगर बजट बदला तो आपने देखो 2 साल में, एक साल 17%, एक साल 13% हमने मिलिट्री का बजट बढ़ाया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी भी हमें एयर स्क्वाड्रंस की और जरूरत है। वी आर एक्वायरिंग मोर एरोप्लेन्स। हम नेवल एसेट्स काफी स्पीड से बना भी रहे हैं, एक्वायर भी कर रहे हैं, ओके। क्योंकि वी हैव टू बेंचमार्क चाइनीज नेवी, करेक्ट? तो एयरफोर्स में तो ठीक है, फिर वी आर बेटर, बट नेवल एसेट्स हमारे करीब, एज पर ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन, देयर आर 40 to 50 नेवल एसेट्स व्हिच वी आर मेकिंग इन इंडिया, और हम करीब 20 से 30 नेवल एसेट्स व्हिच वी विल एक्वायर फ्रॉम इधर उधर से। तो ये तो नेवल एसेट्स की बात हुई। प्लेन्स आप जी, जानते हैं, हमें 5th जनरेशन भी लेना है, हमें 4.5 भी लेना है। एक टेंडर भी हमने बात की थी $25 बिलियन का, 125 जहाजों के लिए, जो मतलब जिसका जी, जी, बजट एस्टिमेट हो गया है। सबमरीन्स हम ले रहे हैं, और आप जानते होंगे कि अभी नंबर 1 जो सबमरीन्स में आ गए वो नॉर्थ कोरिया है। चाइना के, क्योंकि 18 और 12, 30 सबमरीन 2 साल में रिटायर होने हैं। 12 उन्होंने कर दिया, 18 और करेंगे। तो अब ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू काइंड ऑफ कम अप टू द सेम नंबर्स।
और इक्वल नंबर्स। तो इस पे लिए ये बजट बढ़ रहा है। करीब 600 आइटमें ऐसी हैं जो हमने इंपोर्ट से बैन कर दी। पहले 200 थी, फिर 400, 600 है और सुनने में एक और लिस्ट आएगी। इन आइटमों को 1000 थी, जैसे बुलेट्स की बात करें, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें, हेलमेट्स की बात करें, ट्रक्स की बात करें, ऐसी कई सारी चीजें फखर भाई जो अलाउड नहीं इंपोर्ट करना, वो इंडिया में ही बन रही है। पर जो बड़ा इक्विपमेंट है, अब राफेल की बात करें, अब सबमरीन की बात करें, अब एक राफेल में कितनी बंदूकें और कितने बुलेट प्रूफ जैकेट आ जाएंगे ये देखिए, बिल्कुल, और नो डाउट, कितना बिल्कुल। कितना ammunition आ मतलब जाएगा। मिलियन ऑफ डॉलर्स का एक हाँ, फाइटर जेट है वो। करेक्ट। और अच्छा ये अभी मैं अच्छा आपको एक और बात जी, जी, बताऊं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अभी अभी यूएस ने हमें F-35 ऑफर किया है, और वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको F-22 ऑफर हुआ है। F-22 अब तक यूएस ने किसी को ऑफर नहीं किया। हम सुखोई 57 प्रोग्राम में फिर जुड़ गए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज थ्रेट परसेप्शन। आप देखिए गलवान के बाद, आप देखिए अरुणाचल के बाद थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है, तो इसलिए उस स्तर की तैयारी होना जरूरी है। काफी चीजें यहाँ बन रही। बाय द वे, वी हैव एक्सपोर्टेड $1.5 billion ऑफ आर्म्स, और in next 2 years we have a target of $5 billion, और आने वाले 20 सालों में our target is $100 billion। बट अभी जो चीजें हो रही है, अभी आपने देखा होगा पीछे नेवी ने ही ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन को, इंडियन नेवी टू इंडियन ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन हैज गिवन ऑर्डर ऑफ $2.5 billion फ्रॉम ब्रह्मोस। ये भी कल परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन ओशन अब बहुत हाईली वोलेटाइल प्लेस बनता जा रहा है, और अच्छा इंडियन ओशन पे दबदबा और वर्चस्व बनाए रखना लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए जरूरी है सर। नो डाउट, लेकिन इससे रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि मैं एक और रिपोर्ट भी पढ़ रहा था सिपरी के अलावा कि शी जिनपिंग साहब जो थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, अभी उन्होंने एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहाँ पे वो बता रहे थे कि जी हमने अपनी मिलिट्री को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक तो ये खबरें भी आ रही है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, ठीक है? तो अब क्या फिर एक यूक्रेन की वजह से यूरोप और रशिया काफ़ी नुकसान उठाना पड़ गया, उसके असर हम और आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम हालांकि दूर है, आप भी दूर है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये तो एक मजीद मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना, डिस्ट्रक्शन हो सकती है इससे, क्योंकि जंग तो अगर किसी की भी हो, अगर क्योंकि रशिया और अमेरिका की इस वक्त अगर चल रही है तो कल को इंडिया और चाइना की भी चल सकती है, चाइना और अमेरिका की भी चल सकती है, पाकिस्तान और इंडिया का भी कोई मैं तो कहता हूँ ना ही हो, लेकिन फिर भी क्या पता। देखिए फगर भाई, मैं जवाब दूंगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 2 या 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। जी जी पहली बार एक पब्लिक रिपोर्ट जारी की गई है जी जी इसमें, और आप अमेरिकन इंटेलिजेंस की भी एक रिपोर्ट आई थी करीब 2 हफ्ता पहले, हफ्ता 2 हफ्ता। तो अगर मैं इन 2 रिपोर्ट्स को स्टडी करूँ, 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज करूँ, इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है, बड़ी क्लियर होती है फगर भाई, जी जी कि अगर इंडिया को प्रोवोक नहीं करेंगे तो दैट देयर विल बी नो वॉर विद पाकिस्तान, ऑनेस्ट लाइज ऑन पाकिस्तान। बट जो चाइना का मिलिट्री बिल्डअप, आप देखिए फर्क है। अभी सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अगर कहीं है दुनिया में, वो LAC पे है। मतलब 1 लाख फौज इधर है, 1 लाख फौज इधर है। सबसे ज्यादा हाइट पे अगर कहीं मिलिट्री बिल्डअप है वो LAC पे है, 13,000 फुट से ऊपर मिलिट्री बिल्डअप है। सबसे ज्यादा कहीं अगर फॉरवर्ड ये एयर स्ट्रिप्स बन रही है, एम्यूनिशन डिपो बन रहे हैं, सेटलमेंट्स बन रही है, वो LAC के आसपास बन रही है। तो चाइना को रेस्पॉन्ड करना और इक्वली रेस्पॉन्ड करना, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन द नेशनल इंटरेस्ट, वो हम कर रहे हैं। अब चाइना को ये देखना है, चाइना के विज़ावी आया था भाई कि अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ सकता है टू प्रिवेंट अ वॉर। देखिए हम किसी की जमीन पर नजर नहीं है हमारी, बट अगर चाइना ने गलवान किया तो जवाब मिलेगा, चाइना ने अरुणाचल किया तो जवाब मिलेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के अपने कोर्ट में बॉल है, वो प्रोवोक नहीं करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, ये क्लियर लिखा उसमें। और हमारा ये है कि भाई हम प्रोवोकेशन ना करें, हमें आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। बिल्कुल सर। बट यहाँ पे प्रोवोकेशन और बिल्डअप दोनों हो रहा है चाइना में, प्रोवोकेशन और बिल्डअप दोनों हो रहा है, इसलिए रिटेलिएशन और अप्रोप्रिएट रिटेलिएशन करना जरूरी हो जाता है। और अब चाइना को ये डिसाइड करना विद दिस इकोनॉमी और विद दिस इकोनॉमिक कंडीशन, कैन चाइना गो टू वॉर। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, चाइना कैन फ्लेयर अप द बॉर्डर, चाइना कैन फ्लेयर अप द LAC, चाइना विल नॉट गो टू वॉर। कारण ये है, जितनी चाइना पे सैंक्शंस लगेंगी उसके बाद चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा। चाइना विल लूज इट्स प्लेस व्हाट इट हैज अर्न्ड इन लास्ट 30-40 इयर्स। वैसे चाइना की इकोनॉमी की हालत कोई बहुत बढ़िया है नहीं, लेकिन फिर तो ये तो एक प्लस पॉइंट हुआ ना। अगर फिर तो इसके ऊपर इतना ह्यूज अमाउंट खर्च करने की 100 बिलियन या 100 बिलियन से ज़्यादा, अगर वो ऐसे हैं,
अमेरिका भी ऋषि सुनाक साहब का भी मैं कल का गालिबन स्टेटमेंट है, वो भी यही बात कर रहे हैं। यूएस भी यही बात करता है, इंडिया भी यही बात करता है, एक रशिया नहीं करता और पाकिस्तान नहीं करता। तो अगर मतलब ये 3 बड़ी ताकतें हैं, यूनाइटेड किंगडम नो डाउट इस कॉन्टिनेंट पे हुकूमत कर चुके हैं 200 साल। अमेरिका एक सुपर पावर, ठीक है? इंडिया इज एमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द रीजन। तो अगर ये तीनों ये बात कर रहे हैं, और तो मेरे ख्याल में फिर तो चाइना तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा, कोई चाइना हो या कोई और कंट्री हो कि वो ऐसी कोई चीज करेगा। तो फिर तो इस चीज की आपका ख्याल नहीं है कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं फखर भाई, या उल्टा मैं ट्रस्ट बोलूंगा। नहीं है, मतलब कि कुछ कर भी सकते हैं, मे बी मैं मे मैं नॉट बी वाली बिल्कुल बिल्कुल सिचुएशन। मैं बताऊंगा। जी देखिए, प्लीज। इसकी जरूरत है, अब ज्यादा बढ़ गई है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। राइट। कारण ये है कि किसी ने नहीं सोचा था रशिया यूक्रेन लड़ाई होगी। सबको लग रहा था यार ये तो बस बिल्कुल। कहने की या बातें हैं, होती नहीं है एग्जैक्टली, होता है। आज कहते अटैक देखिए नहीं होगा। हाँ, आज रशिया या में यूक्रेन लड़ रहा है, राइट? यूक्रेन की जमीन पर रशिया लड़ रहा है। यहाँ से वेस्ट है, यहाँ से नेटो, यहाँ से पूरा यूरोप है, यहाँ से पूरा अमेरिका है। या बिल्कुल ये दे आर ऑल वर्सेस रशिया। ये कॉन्फ्लिक्ट हमने अपने सामने देखा। हमने देखा बिल्कुल। कि ड्रोन्स हैव प्रूव्ड टू बी द न्यू वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। टैंक्स ड्रोन्स या के सामने फेल हो गई, ये हमने यस देखा। यस ये यू आर राइट। नई चीजें देखी है हमने। तो हमने देखा रोबोटिक्स का इस रोल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस रोल में, हाँ हमने लड़ाई में हमने इसका रोल देखा। ठीक उसी तरह से देखिए फखर भाई, पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता कि प्रोवोकेशन आएगा। पर्सनल मेरा फीलिंग मैं है। चाइना की बात करूं, हाँ, पाकिस्तान की मैं पाकिस्तान चाइना विल के नॉट। हवाले से बात कर हाँ, रहा हूं। पाकिस्तान जी विल जी। नॉट। मुझे हाँ जहां बिल्कुल तक मेरा, आई माइट बी रॉन्ग, पाकिस्तान का मेरा नहीं लगता, बिल्कुल। बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। चाइना डेस्परेट है। जब ओके चाइना ओके। डेस्परेट हो जाता है, उसके पास दो ऑप्शन है। जी जी। देखिए, लड़ने की जगह कहाँ चाइना में? अगर आप चाइना का अध्ययन करें, या तो साउथ चाइना सी है या हिमालय है। ओके। चाइना दो ही जगह पे लड़ सकता है, तीसरी जगह चाइना के पास है नहीं। साउथ चाइना सी लड़ता तो सारा एक्सपोर्ट, सारी चाइना की इकोनॉमी बंद होती है। बिल्कुल। अगर कुछ पटाखा धमाका करना है, इसीलिए गलवान चूज किया गया था, इसे अरुणाचल चूज किया गया था। इवन स्ट्रेट ऑफ ताइवान भी नहीं करेगा, क्योंकि जितने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और जितने यूरोप के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां है, चाइनीज नेवी कैन नॉट हैंडल दैट। उन्हें वो पता है। या बिल्कुल। तो अब चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। चाइना अगर धमाका करेगा, कुछ करेगा, ये हिमालयन रीजन में करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। He will flare up the LAC. He will not fight. China cannot afford to fight. But ओके। अगर आपका मिलिट्री बिल्डअप इतना स्ट्रांग है, आप इतनी स्ट्रांग मैसेज देते हो, भैया लड़के कुछ नहीं मिलना, यू आर नॉट गोइंग टू विन, दैट बिल्डअप विल बी द डिटरेंस। मतलब बिल्डअप विल बी द डिटरेंस। बिल्डअप आपका इतना बड़ा। देखिए, आज अमेरिका से रशिया भी भिड़ने की सलाहियत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पता है यार खत्म हो जाएंगे, मतलब जीत नहीं पाएंगे। वैसे रशिया के साथ अमेरिका नहीं बैठता, कहता जीत नहीं पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर एक ऐसी स्थिति हो, आप अपने घर, हम अपने घर, क्योंकि चाइना जितना डेस्परेट होगा। देखिए फकर भाई, आपके यहाँ फिर भी एक पार्लियामेंट है, एक प्रेसिडेंट है, एक सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट है, बिल्कुल एक बिल्कुल एक एस्टेब्लिशमेंट है। कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में 20-50 लोग का कहीं ना कहीं बिल्कुल योगदान है। एग्जैक्टली। चाइना में एक आदमी डिसीजन लेता है, एक आदमी। पीएलए का हेड वो, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड वो, प्रेसिडेंट वो। जनरल सेक्रेटरी वो, मतलब उसके पास सब पावर एक आदमी के पास है। तो वो आदमी बहुत रिस्की हो जाता है। या As one यू आर person, राइट। decision is very risky. So we Yeah. cannot risk. There's no way we can risk. जी। एग्जैक्ट। अच्छा सुमित जी, आते हैं $750 बिलियन की सबसे बड़ी इंपोर्ट तो असले की वेपन्स की हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स में भी नाम आ रहा है। मतलब क्या है, $750 बिलियन एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बल्कि मैं लास्ट पढ़ रहा था 2021 और 2022 यूएस और चाइना के बीच में 600 समथिंग बिलियन डॉलर का जो है वो बिजनेस हुआ, और कहते कि शायद ये हिस्ट्री का आखिरी होगा। मतलब इतना ज्यादा फिर आइंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हालात इतने खराब हो गए कि वो एक दूसरे से साइड पे हो गए। लेकिन इतनी एक्सपोर्ट्स करना एक बड़ी बात है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरा नहीं वो किया कि शायद 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट्स हैं, 4th पे है, या टॉप 5 में है, क्या है। थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करें। देखिए फगर भाई, अब की बार जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, तो पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अब की बार हम $750 बिलियन टच करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने करीब 600 कुछ किया था, और अब की बार 750 इस क्वार्टर, मतलब ऑलमोस्ट 0.75 ट्रिलियन। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।